याकूब अध्याय 5 में परमेश्वर को धन्यवाद हो। दो चीज के बारे में बताता है चलिए, धनवान और प्रार्थना। वाह, आपके असली पैसा आपकी प्रार्थना है, आपकी प्रार्थना आपकी पैसा है, आपकी प्रार्थना आपकी धन है। हाँ, दुनिया की धन भी है, लेकिन धनवानों को प्रभु कहता है कि याकूब अध्याय 5 में पहले वचन में कहता है कि हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाला क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो, तुम्हारा धन बिगड़ गया, तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। यस, ध्यान से सुनिएगा। जब विपत्ति के समय में हमारा सोना, हमारा पैसा हमें बचा नहीं सकता, हमारा धन हमको बचा नहीं सकता, क्योंकि हमको हमारे लिए जितना भी प्रार्थना किया है, हमारे लिए जितना भी सेवा किया है, उसको हम धन बांटना जरूरी है। और जो मजदूर करते हैं उसको अपना धन देना जरूरी है। नहीं तो इसमें लिखा है कि तुम्हारा सोना चांदी में खाई लग गई है और वो खाई तुम पर गवाही देगी, और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। ध्यान सुनिएगा। चलिए, हम आखिरी दिन में है, यीशु मसीह आने का समय निकट आ चुका है, इसलिए इस समय जो है कि हम धन बटोर रहा है, लेकिन ये धन जो है कि जो मेहनत करता है, जो मजदूर काम करता है, उसको देना जरूरी है। नहीं तो ये पैसा के ऊपर जो ये सोना के ऊपर जो खाई है वो ही गवाही देती है। बहुत लोग मेहनत करवाता है लेकिन धन का नहीं देता है, मजदूरी नहीं देता है। अगर आप मजदूरी नहीं दिया, मजदूरी पीछे पकड़ के रखा, तो ये मजदूरी आपको ऊपर चिल्लाएगा। ध्यान से सुनिएगा। बहुत बार क्या होता है कि बहुत लोग सपोज आजकल कोई संस्था शुरू कर देते हैं, मसीह संस्था, ईसाई संस्था शुरू कर देते हैं, मसीह संस्था शुरू करते हैं, उसमें बहुत पास्टर लोग काम करते हैं, बहुत सेवक लोग काम करते हैं। तो कुछ प्यारे भाई लोग जो है क्या करते हैं कि पैसा देते हैं इनको, ये सारे पास्टर लोगों को दो, ये सेवा करने वाले को पैसा दो। लेकिन जो मेन लीडर क्या करते हैं, बहुत बार पैसा सेवकों को नहीं देगा, अपना घर बनाना, अपना जगह बनाना, बैंक बैलेंस में छुपाना करते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह आएगा, जब यीशु मसीह आएंगे तो वो पूछेगा कि ये पैसा पास्टर लोगों को देना था, सेवकों को देना था, तो क्यों नहीं दिया है? देखो, तेरे सोना तूने रखा है, ये सोना को जो खाई तुम्हारे ऊपर गवाही देती है, मजदूरों को तनख्वाह देना था, तू नहीं दिया है। ध्यान सुनिए। इसलिए ये खास करके जो संस्था स्टार्ट किया ना, जो संस्था स्टार्ट की, जो बड़े बड़े लीडर्स बोल रहे ना, ये पैसा इसका नहीं है, ये पैसा पास्टर लोगों का। एक बार मैं एक जगह में गए थे तो वो पास्टर मेरे साथ में एक भाई थे, वो एक संस्था का लीडर था। वो लीडर कहता है हमारे साथ पास्टर लोग काम करता है। हमने पूछा फिर ठीक है, कितना चाहिए आपको पास्टर लोग को? तो उसने कहा कि एक पास्टर को ना मतलब 8-8 हजार देना। अभी तो 8 हजार कुछ हो रहा था, उस टाइम तो 5-6 हजार थे। अच्छे, वेरी गुड। तो बाद में पता लग गया कि वो बंदा क्या करते कि वो 5 हजार हम इसको देंगे ना, वो 2 हजार पास्टर को देगा, पास्टर लोग को देगा, 3 हजार अपना पॉकेट में रखता है। तो ऐसे करके उन्होंने अपना घर बना के अपना बड़ा बिल्डिंग बना दिया। ध्यान से सुनिए प्यारे बहन, आजकल दुनिया में बहुत धोखा हो रहा है। अमीर लोग जो पैसा पूरा इकट्ठा कर दिया, अपना मुट्ठी में रख दिया है। इवन हिंदुस्तान में भी बाहर लोग भी सारे बिजनेस पीपल जो पैसा को मुट्ठी में रख दिया है। तो इसलिए इनको समस्या आने वाली है आने वाले दिन में। इसलिए ये पैसा से बाइबल में लिखा, इसलिए ये नाशमान धन से, ये बेईमानी धन से दोस्तों को कमाओ, विपत्ति में वो लोग मदद करेंगे। प्यारे बहन, इसलिए पैसे के ऊपर मन नहीं होना है, लेकिन हमारा धन, हमारा पैसा प्रार्थना है, पवित्रता हमारा धन और प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इसमें लिखा है कि वचन 4 में, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वो मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवने वालों की दोहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। ध्यान सुनिएगा। इसीलिए बहुत लोग ईमानदार से मदद करते हैं और मेहनत करते हैं। अभी पास्टर लोग, सेवक लोग ईमानदार से सेवा करता है, प्रभु के दास लोग सेवा करता है, ईमानदार सेवा करता है, लेकिन उनको जो ऑफरिंग देना है, दशमांश देना है या जो भी देना है, तो कुछ लोग देता नहीं है, पीछे पकड़ के रखता है। फिर वो पैसा चिल्लाता है कि दासों को देना था तो अपने लिए रख दिया है। इसीलिए ध्यान से एक्चुअली पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहो और बड़ा ही सुख भोगेगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके मोटा ताजा कर दिया। ध्यान सुनिएगा। क्योंकि बहुत लोग ऑफरिंग क्यों नहीं देता है या धन का क्यों नहीं देता, पता है? अपना भोग विलास का कारण नहीं देता है। इसलिए परमेश्वर जब आएगा न्याय के दिन में सजा देगा। इसलिए ईमानदार से रहना है।
अगर हमारे लिए कोई भी प्रार्थना करता है तो इनको कर्जा चुकाना जरूरी है। प्यारे बहन, अद्भुत बात लिखा है कि इसमें ये पैसा से जो कि ये नाशवान पैसा से हम दोस्तों का कमाना है, इसलिए हमारे लिए पैसा रुकावट ना होना चाहिए। प्रभु का और हमारे बीच में पैसा नहीं आना चाहिए। ये पैसा बहुत डेंजरस है। इसलिए पैसा होना अच्छा है, लेकिन पैसे का लालच होना अच्छा नहीं है। प्रेज गॉड, पैसे का लालच कभी नहीं होना, क्योंकि तुमने धर्मी को दोषी ठहरा कर मार डाला, वो तुम्हारा सामना नहीं करता। सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक को धीरज धरता है। ध्यान सुनिएगा, जैसे किसान जो है क्या करता है कि पहले बारिश के लिए इंतजार करता है ताकि हल चलाए, बीज बोए, और एक बारिश के लिए इंतजार करता है लेकिन पौधा बढ़ जाए। तो वैसे है कि वो धीरज से इंतजार करता है। जिस खेती में बीज बो के इंतजार करते हैं, धीरज से इंतजार करते हैं। इसलिए आप और मैं भी धीरज से इंतजार करना। शायद आपने प्रार्थना किया कुछ बातों के लिए, या आपके फैमिली के लिए, या बच्चों के लिए, घर के लिए, आपने प्रार्थना किया है। प्रार्थना किया मतलब आपने बीज बो लिया, ऑलरेडी बीज बो लिया है, लेकिन प्रार्थना उत्तर के लिए आप इंतजार करना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको धीरज जरूरी है, हमें धीरज जरूरी है। बहुत बार हमारे अंदर धीरज नहीं होती है। प्यारे में बहन, धीरज बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर हमको धीरज सिखाता है। इसीलिए क्या लिखा कि अब धीरज धरना। वैसे यीशु मसीह की आगमन भी आने वाला है, प्रभु आने वाला। हम सोचते प्रभु ये दुख क्यों है, ये परेशानी क्यों है, ये मुश्किल क्यों है। प्रभु जगह जगह भूकंप हो रहा है, युद्ध हो रहा है, अकाल पड़ रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहा है, जाति पर जाति उड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, राज्य पर राज्य लड़ाई कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह आने से पहले सब कुछ होगा। इसीलिए हम विश्वास में थामे रहना, धीरज में बने रहना। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। इसलिए तुम भी धीरज धरो। जैसे किसान अपनी फसल के लिए धीरज में रहता है, वैसे आप और मैं भी यीशु मसीह की आगमन के लिए धीरज से धरना, धीरज में रहना है। तुम भी धीरज धरो, अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शुभगमन निकट है। प्रेज द लॉर्ड। शुभागमन निकट है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यस, प्रभु के आगमन निकट है। प्रभु ने जो जो बोला तो वो पूरा हो रहा है। इसीलिए धीरज में कैसे रहेंगे? धीरज में इसीलिए रहते हैं कि प्रार्थना से हम धीरज से रह सकता है। इसलिए प्रार्थना में बने रहना और एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाना है ना। और अद्भुत बात यह कि इसमें लिखा कि हे भाई, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। यस, किसी के ऊपर हम दोष नहीं लगाना, ये दोष लगाना, क्योंकि आखिरी दिन में एक दूसरे को दोष लगाने के लिए आत्मा ज्यादा काम करेगा। अब देखना, बीजेपी पार्टी कांग्रेस पर, कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर, और दूसरे पार्टी आम आदमी पार्टी, एक पार्टी के ऊपर एक दोष लगाता रहता है। वैसे चर्चेस में भी वो चर्च नहीं है, ये चर्च ठीक नहीं है, वो पास ठीक नहीं है, ये विश्वास ठीक नहीं है। ये आखिर दिन में दोष लगाने वाला आत्मा ज्यादा काम करता है, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा का क्वालिटी है, ये शैतान के गुण है। एक दूसरे को दोष लगाना, एक दूसरे को हम प्यार करना होता है। चलिए, बाइबल में लिखा हुआ प्रेम है ना, पापों को ढक देता है। प्रेम क्या करेगा? पापों को ढक देता है। चलिए, ये ना इसमें लिखा है। चलिए, अद्भुत बात क्या है कि हे मेरे भाइयों, 19 में ना, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वो एक प्राण को नाश से बचाएगा और अनेक पाप पर पर्दा डाल दिया। यस, क्योंकि प्रेम जो है कि पापों को ढकता है। तो इसलिए हम क्या करना, कोई रास्ता भटक जाता तो रास्ते में लाना। ये दोष लगाने वाला रास्ता भटक गया, इसीलिए हम रास्ते में लेके आते। प्यारे बहन, आप और मैं धीरज से रहना, दोष नहीं लगाना है। और अद्भुत बात है कि अपने पापों को मानना है। चल, अगर हम कुछ गलती किया तो हम अपने पापों को मानना है, प्रभु के सामने आके, प्रभु मैंने गलती की, प्रभु माफ करो। अगर यदि कोई बीमारी है तो प्रभु को धन्यवाद। इसमें क्या लिखा है के लिए? ओके, याकूब 5:12 में, पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना। वाओ, कसम ना खाना। आजकल वो तेरे कसम है ना, कसम ना खानी। आखिर दिन में खास करके कभी भी कसम ना करना, ना स्वर्ग ना पृथ्वी की, क्योंकि स्वर्ग जो है कि प्रभु का सिंहासन रहता है, पृथ्वी प्रभु के पांवों की चौकी है, ना किसी और वस्तु की। पर तुम्हारे बातचीत हाँ की हाँ और ना की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। यस, कसम नहीं करना है। चलिए, बहुत लोग खुदा की कसम करते हैं। नहीं, खुदा की कसम नहीं करना चाहिए।
खुदा की कसम करने के लिए हम हकदार नहीं है ना। और आसमान की कसम करते हैं, आसमान की कसम नहीं करना। आसमान प्रभु का सिंहासन है, पृथ्वी प्रभु के पांव की चौकी है। कसम खाना नहीं है। अब मसीह के लोग खासकर कसम ना खाना है। हाँ बोलने से हाँ, ना बोलने से ना, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि हमेशा धीरज का सत्य इंतजार करना है। प्रभु साहित्य करे 11 में के लिखा हुआ, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज विषय में तो सुना है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। प्रेज़ गॉड। आपने पढ़ा है ना बाइबल के अंदर, पुराने नियम में फर्स्ट किताब जो है अय्यूब की किताब है। पहली किताब, पहले बार लिखा बोल रहा अय्यूब की किताब। और परमेश्वर को धन्यवाद हो, अय्यूब भी इनोक की टाइम का है, उसी टाइम का शायद। अद्भुत बात यह है कि अय्यूब को, आपको मालूम है, अय्यूब एक राजा की तरह था। हमेशा भक्ति में रहते थे, हर दिन बलि चढ़ाते थे, परमेश्वर के साथ भक्ति था। लेकिन समय आया है, चलिए शैतान ने उसको पर आक्रमण किया है, इन बच्चों को मार दिया, धन संपत्ति को निकाल दिया, इन शरीर की तंदुरुस्ती को भी निकाल दिया, सिर से लेकर नाखून तक फुंसी हो गया अय्यूब को। लेकिन तब भी अय्यूब ने कोई गलती नहीं किया है। जब बच्चे मर गए, धन संपत्ति चला गया एक ही दिन में, अय्यूब ने क्या कहा, प्रभु ने दिया प्रभु ने ले लिया है। इसमें धीरज धर के रहा। और शैतान ने क्या किया, तो सिर से लेकर नाखून तक ऐसे कोई जगह नहीं छोड़ा, ना पूरा पुंसी 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 कर दिया। आकर में बंदा मिट्टी में बैठ के गुजारा था, एक है ना मटका का टुकड़ा लेकर गुजारा लगे। भयानक भयानक परेशानी था। इवन दोस्त लोग पहचान नहीं पाया, दोस्त लोग भी आके इसको परेशान किया है। लेकिन धीरज धरे रहा, धीरज धरे रहा। आकर में बीबी बोलती है, कब तक तू भक्ति में रहते हो, परमेश्वर को गाली लेकर छोड़ दो बोला। तो अय्यूब क्या कहते हैं, पागल जैसे बात मत करना। जब परमेश्वर से भलाई पाना चाहते हो, बुराई पाने में क्या बुरा है। क्योंकि प्रभु ने दिया प्रभु ने ले लिया, जुबान से भी कोई गलती नहीं किया। समय आया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, है ना। प्रभु उतर के आ गया, परिस्थिति बदल गया। अय्यूब की जीवन में परिस्थिति बदल गई, क्योंकि अय्यूब धीरज रहा। अय्यूब की जीवन परिस्थिति बदल गई। परमेश्वर धन्यवाद, अय्यूब को प्रभु जवानी दिया, प्रभु ने जवानीपन दिया, दोबारा बच्चे दिया है। जितना खो चुका इतना डबल दे दिया, हालेलुया। जितना धन संपत्ति खो गया सब डबल दिया। लेकिन मजेदार बात यह है कि प्रभु सबका हटा दिया, बच्चों मर गया, पहले धन संपत्ति चला गया, लेकिन बीवी को नहीं मारा, बीवी को जिंदा रखा। प्रभु धन्यवाद हो। अगर बीवी को मार दे तो बीवी भी डबल देना होता है, लेकिन इसलिए प्रभु बीवी को रखा। परमेश्वर महान है, सब कुछ इसको दुगुना आशीष दिया। फिर अय्यूब अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया तो दोस्तों को प्रभु आशीर्वाद दिया। प्यारे बहन, अय्यूब की कहानी हमारे लिए आदर्श बन चुका है। इसे धीरज से रहता, परेशानी जिंदगी में आता है, मुश्किल जिंदगी में आता है, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएंगे, कभी बीमारी आएंगे, कोई तकलीफ आएंगे। आजकल कोरोना भी फैल रहा है, लेकिन घबराना मत, धीरज रहना। परमेश्वर हमें जरूर मदद करता है, प्रभु हमें सहायता करता है। कोई भी छोड़ दे, प्रभु हमें नहीं छोड़ेगा। हमारे लिए जान तक दिए प्रभु, तो क्या नहीं देगा। इसमें लिखा है के लिए, है ना। पर हे भाइयों, सब श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना कर। यस, इसीलिए शपथ कभी भी नहीं करना है, धीरज में बने रहना है। चलिए, प्रभु को धन्यवाद हो। यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे। यस, दुखी हो तो किसी को ऊपर गाली मत देना, किसी को ऊपर निंदा नहीं करना। उसकी वजह से मैं दुख हो गया, उसकी वजह से मैं परेशान हो गया बोल के हम एक दूसरे की निंदा नहीं करना, पर प्रार्थना करें। यदि आनंद हो तो वो स्तुति के भजन गाए। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना स्तुति ये दोनों बहुत जरूरी है। अंतिम दिन में है ना, धीरज धर कर, दोषी ना लगा कर, है ना, प्रभु के साथ, प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना और स्तुति करना। ध्यान सुनिए, प्रार्थना करने से स्वर्गदूत आता है, स्तुति करने से प्रभु आता है। हालेलुया। पतरस जेल में था, कलीसिया प्रार्थना कर रहा था, स्वर्गदूत आया, पतरस को जेल से बाहर कर दिया। आमीन। पौलुस और सीलस भी जेल में थे, तो क्या हुआ था? प्रेरितों का अध्याय 16 में इन्होंने भी जेल में थे। इन्होंने जब गीतों के साथ आराधना किया थे, परमेश्वर को धन्यवाद हो, जेल का बुनियाद हिल गया। इसलिए हम क्या करना, प्रार्थना भी करना, भजन भी गाना, स्तुति भी करना बहुत ही जरूरी है। तो परमेश्वर को
धन्यवाद। यदि तुम में से रोगी हो, ध्यान सुनिएगा, ये बहुत जरूरी है, ये कुंजी वचन ध्यान सुनिए। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। यस, अगर कोई बीमारी है तो कलीसिया के बड़े लोगों को बुला के क्या करना, वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलाकर उसके लिए प्रार्थना करे। हाँ जी, इसे कलीसिया में बने रहना, कलीसिया में मिलजुल के रहना। तो कलीसिया के लोग क्या करेंगे कि चर्च के लोग क्या करेंगे, आके आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तेल मलाकर प्रार्थना करेंगे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बच जाएगा, चंगे हो जाएगा। प्रेज़ गॉड। विश्वास की प्रार्थना से रोगी जरूर चंगे होते हैं, इसमें वादा है प्रभु। इसलिए वचन को उठा के प्रार्थना करना। प्रभु तेरा वचन कहता है तेल मलाकर प्रार्थना करे, इसलिए हम प्रार्थना करते प्रभु ये बीमारी चंगे होने चाहिए। आमीन, प्रेज़ गॉड। इसमें अद्भुत बात लिखा कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किया हो तो उनको भी क्षमा हो जाएगी। आमीन। इसलिए कलीसिया के साथ मिलजुल के रहना, चर्च के साथ मिलजुल के रहना, ये बहुत जरूरी है। आजकल कुछ लोग बोलते हैं ये चर्च ना तो दूसरी चर्च में चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, चर्च को हम बदल सकते हैं लेकिन यीशु को नहीं बदल पाएंगे। संगति को बदल सकता है लेकिन यीशु को नहीं बदल पाएगा। इसीलिए परमेश्वर को जहां रखता है वही रहना। अद्भुत बात यह है कि, है ना, और कलीसिया के साथ जुड़ के रहना, हमारे लिए प्रार्थना करने वाले कलीसिया के साथ जुड़ के रहना है। अद्भुत बात है कि अगर कोई बीमारी है, तेल मला के क्या करना, तेल लगा के प्रार्थना करना। अगर पाप भी हो तो पाप क्षमा हो जाएगी। आमीन। क्योंकि ये लिया भी इसके लिखा हुआ कि इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। और ध्यान से सुनिएगा, पापों को मानना जरूरी है लेकिन सारे बात मत बताना, प्रभु के सामने मानना। कुछ कुछ बात हम बोल सकते, कुछ कुछ बात नहीं बोल सकते हैं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, यस, जिससे चंगे हो जाओ। ये बहुत जरूरी है। हम दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमें आशीष देता है। ये दूसरे को ब्लेस करेंगे तो प्रभु हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। इसलिए हम एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अब हमेशा याद रखिए, आप जब भी आप लोग प्रार्थना करते समय, कुछ लोग प्रार्थना करके अपना परिवार में चले जाते हैं, प्रभु मेरे परिवार को आशीष दे, मेरे पति को या मेरे पत्नी को, मेरे बच्चों को आशीष दे। नहीं, दूसरे के लिए प्रार्थना। सिंगापुर में एक पास्टर है, वो दूसरे चर्च के लिए प्रार्थना करते थे, अपना चर्च आशीष पाया। हालेलुया। यस, दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो हम अपने लिए आशीष पाएंगे। यीशु मसीह हमेशा दूसरे के लिए प्रार्थना करते थे। पौलुस अपने लिए कभी प्रार्थना एक ही बार किया होगी, 3 बार उसने किया अपना बीमारी के लिए, लेकिन हमेशा दूसरे के लिए प्रार्थना करता था। दूसरे के लिए प्रार्थना करना, प्रकाशन के लिए प्रार्थना करना, प्रभु के दर्शन के लिए प्रार्थना करना, आत्मा बचने के लिए प्रार्थना करना, यह बहुत जरूरी है। प्रेज़ गॉड। इसमें लिखा कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन, प्रेज़ गॉड। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यदि हम यीशु के लहू में धुल गए हैं, यीशु मसीह पर विश्वास किया है, रोमियो 3:24 के अनुसार हम धर्मी ठहर गए। सेंटिमेंट प्रभु के छुटकारा के द्वारा, प्रभु के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए गया। तेरी प्रार्थना में दम है। आमीन। आप कमजोर है, हम कमजोर है, लेकिन हमारा प्रार्थना में दम है। ये तुम प्रार्थना करेगा तो बहुत कुछ हो सकता है। यस, क्योंकि इसमें लिखा एलिया भी तो हमारा समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। यस, एलिया आपको मालूम है ना, जो प्रार्थना करने से आसमान से आग बरसाया, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। प्रेज़ गॉड। बारिश को बंद कर दिया उसने। एलिया भी हमारे जैसे कमजोर आदमी था। अब जानते हैं ना, डरपोक गया, एक टाइम इतने हिम्मत वाला था। एक टाइम रानी जजबेल ने क्या बोली थी, मैं एलिया को मार दूंगी। तो बोलने से एलिया डर के मारे एक दिन पूरा दिन जंगल में जाके एक पेड़ के नीचे सो गया। डिप्रेशन आत्मा आ गई इनके अंदर। एलिया इतना पावरफुल बंदा था, उसके अंदर डिप्रेशन, निराशा की आत्मा आ गया। वो सोचते कि मैं मरने से अच्छा है, इसलिए सोने लग गया, पेड़ के नीचे सो गया। हमको भी जीवन में बहुत बार निराशा आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। इतना बड़े बड़े काम करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन बाद में भी हमारे जीवन में निराशा आता है। जैसे एलिया को भी डिप्रेशन आ गया, निराशा आ गया, वो चाहते मरने से अच्छा है, सोने लगे। तब स्वर्गदूत आया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु हमको कभी अकेले नहीं छोड़ता है। निराशा में प्रभु हमको नहीं छोड़ता है। प्यारे बहन, अब कोई भी हो,
यीशु में सबसे बहुत प्यार करता है। किस बात के लिए आप दुखी में रहते हो? प्रभु को बोलो ना, प्रार्थना करो ना, प्रभु जरूर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। एलिया अकेला था, जंगल में चला गए, लेकिन प्रभु इसको नहीं छोड़ा। प्रभु इसको देख रहा है, मेरे बेटा कहाँ जा रहा है। ये प्रार्थना करने से बारिश को मैंने रोक दिया, ये प्रार्थना करने से बारिश को मैंने भेजा, ये प्रार्थना करने से मैंने आग को भेजा। इतना पावरफुल आदमी अभी निराशा होके, दुखी होके जंगल में मरना चाहते हैं, डर के मारे चला गया। डर रहे हमारे जीवन में कहीं ना कहीं डर रहे, कभी किराएदार का डर, कभी मकान मालिक का डर, कभी बच्चों को फीस देने के लिए डर, या ना कभी जॉब्स के लिए डर, या कभी बीमारी के लिए डर। कुछ ना कुछ डर इंसान को सताती है, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद है, जब आप प्रार्थना करते हो प्रभु सहायता करता है। एलिया के जीवन में भी ऐसा था। आकर में इसका डिप्रेशन आ गया, निराशा आ गया, वो चाहता है कि मैं मर जाऊं, तो इसीलिए पेड़ के नीचे सो रहा है। स्वर्गदूत आया, मरने के नहीं भैया, बहुत कुछ काम करना है, उठो। स्वर्गदूत ने उठा के उधर रोटी और पानी रखा। कितना अच्छा परमेश्वर है। और रोटी और पानी खाया। एंजल्स आके सेवा कर रहा है, इसको ध्यान सुनिए, एंजेलिक मिनिस्ट्री। स्वर्गदूत डायरेक्ट आके इनके खाना खिला रहा है, मतलब कितना पावरफुल बंदा, इतना पावरफुल बंदा, इतना अभिषेक जन को भी डिप्रेशन आ गया, निराशा आ गया। लेकिन घबराना मत, प्रभु हर एक निराशा से बाहर निकलता है, हर एक खतरा से प्रभु बाहर निकलता है। उसने क्या कर रहा था? स्वर्गदूत ने कहा कि उठो खाओ, कहा कि फिर सो गया, क्योंकि बंदा इतना दुखी में। फिर उठाया, ए एलिया उठो, तुम्हारा शक्ति से बढ़कर यात्रा करना है। हालेलुया। तेरे शक्ति से बढ़कर यात्रा तू करना जरूरी है। हाँ जी, एलिया सचमुच में हमारा जैसा दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया, मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर है ना मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। प्रेज गॉड। इनके प्रार्थना में इतना दम है, क्योंकि क्या लिखा हुआ? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। तुम्हारा प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, तू विश्वास करना। यस, मैं प्रार्थना करने से मैं बहुत कुछ होगा। बंधन टूटेगा, बीमारी चंगा होगा, फाइनेंशियल रिलीज होगा, जिसको नौकरी नहीं उसको नौकरी होगी, जिसको संतान नहीं संतान होगा, जिसका बीमारी वो चंगे होगा। मैं प्रार्थना करने से कुछ होगा बोलकर आप विश्वास करना। हालेलुया। बहन भाई, आप कोई भी हो, आप प्रार्थना करेंगे तो आपके द्वारा प्रभु बहुत बड़ा बड़ा काम करेंगे। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। इसलिए क्या लिखा हुआ? हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए। यस, अगर कोई बंदा रास्ता भटक जाता है प्रार्थना के जीवन से, पवित्र जीवन से, अगर रास्ता भटक जाता है, यीशु मसीह की रास्ता से भटक जाता तो इसको वापस लाएंगे तो इसको बहुत पापों पर पर्दा डाल दिया। और क्या लिखा है? दानियल किताब 12वें अध्याय में क्या कहता है? यदि तुम किसी को पाप से मन फिराओगे तो तुम्हारी जिंदगी आसमान के स्टार की तरह चमकेगा, आसमान के सितारे की तरह चमकेगा। इसलिए प्यारे बहन, पहली बात, लालच नहीं होना, धन पर लालच नहीं होना। दूसरी बात, धीरज रखना। तीसरी, किसी को दोष नहीं लगाना। चौथी, प्रार्थना करना। परमेश्वर आपको आपका परिवार बहुत आशीष देगा, आप बहुत कुछ देखेगा। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यस, तुम प्रार्थना करेंगे तो सरकार भी हिलेगा, तुम प्रार्थना करें तो सरकारी को मजबूत करेगा, तुम प्रार्थना करने से देश में भाईचारा आएगा, तुम प्रार्थना करने से बारिश गिरेगा, तुम प्रार्थना करने से बारिश बंद होगा, तुम प्रार्थना करने से जो बांझ है, जो डॉक्टर बोलता है कि इसको बच्चा नहीं होगा, संतान नहीं होगा, तो प्रार्थना करेगा प्रभु को संतान देगा। जिसको यूट्रस नहीं उसको बच्चा भी देगा प्रभु। तुम प्रार्थना करने से किडनी पेशेंट ठीक होगा, प्रार्थना करने से कैंसर पेशेंट ठीक होगा, बड़े बड़े बीमारी चंगा होगा, बहुत बड़े बड़े अद्भुत होगा तेरे द्वारा। इसलिए प्रार्थना जरूरी है। ये अंतिम दिन में प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। प्यारे बहन, हम क्यों दुखी में रहना, हम क्यों निराशा में रहना? निराशा जीवन में आता है, लेकिन प्रार्थना में बने रहना, एक अद्भुत देखेगा आप। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ, धर्मी जन के प्रभाव, प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यस, तेरी प्रार्थना से बहुत कुछ होगा। स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली प्रभु आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि आप जिसको प्रार्थना कर रहे हैं वो शक्तिशाली है। जिस क्रूस तूने उठाया है वो कलवरी क्रूस से है। प्रेज गॉड।
ये महिमा का क्रूस है के लिए, जिसने आपके लिए जान दिया क्रूस पे, वो सामर्थ्य उद्धार करता परमेश्वर है, वो इंसान बन के आया है, उसके नाम यीशु मसीह है। वो आपके लिए मरा, तीसरे दिन जी उठा। सब कोई भी छोड़ दे, यीशु मसीह कभी भी नहीं छोड़ते। प्यारे बहन, आप जिसको प्रार्थना कर रहे हैं वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, शक्तिशाली परमेश्वर है। इसलिए पीछे नहीं हटना, धीरज में बने रहना, प्रार्थना करते रहना, स्तुति करते रहना। समय आने पर परमेश्वर जैसे अय्यूब के जीवन में दुगुना आशीर्वाद दिया, तो आपको भी प्रभु दुगुना आशीर्वाद देगा। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना।